लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से बहुत सारे पैसे अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब टू अमित कुमार पॉडकास्ट। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की समझ की शुरुआत आपकी कहां से हुई? सी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, वो एक इंग्लिश कॉन्सेप्ट नहीं है, वो हमारे शास्त्रों का कॉन्सेप्ट है। मजा क्या है कि ये अंग्रेजों को ना पैकेजिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग करनी बहुत अच्छी आती है। वो कोई बेसिक चीज को भी, जैसे डायमंड को मतलब कोयले की खान से निकला, बोला यार ये चीज सुंदर लग रही है, इसको ऐसा बना दो कि बस ये हीरा है सदा के लिए, और लड़कियों के लिए उन्होंने फीमेल्स को कैच कर लिया, तो वो पत्थर भी बेच दिया उन्होंने। तो वो उनको आता है, उनको कला आती है। हमारे वाले क्या थोड़े सिंपल लोग हैं, शास्त्र वाले थोड़ा मतलब उसको मार्केटिंग नहीं करते। तो हमारे शास्त्रों में ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप जितने हमारे शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं, भगवत गीता है, भागवतम है, विष्णु पुराण है, शिव पुराण, जितनी भी हैं उसमें आपको सब मिल जाएगा। महाभारत, रामायण, सब में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो मेरा ट्रिस्ट विद लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टार्टेड विद समथिंग नोन एज सत्यनारायण भगवान की कथा। हाँ, ये हर घर में होती है पूर्णमासी पे। तो हर पूर्णमासी पे मेरे घर पे भी होती है। तो उसमें ना कथा में एक सेक्शन आता है जहां पे एक साधु आके एक वैश्य मतलब ट्रेडर, एक वैश्य से पूछता है, तेरी नौका में क्या है? तो वो वैश्य के नौका में होता है सोना, हीरा, जवाहरात, ये सब होता है। तो वो बोलता है, अरे साधु आपको क्या करना है, इसमें बेलपत्र है। तो वो झूठ बोलता है। तो जैसे वो झूठ बोलते हैं तो साधु तथास्तु बोलते निकल जाते हैं। अब वो देखता है यार मेरी नौका तो हल्की हो गई। तो जैसे वो हल्की हुई नौका को देखता है तो देखता है उसमें तो बेलपत्र है, वो एकदम धड़ाम से गिर जाता है, बोला यार ये क्या हो गया अपने साथ। तो ये मेरा पहला ट्रिस्ट था लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ कि अपने लिए नेगेटिव मत बोलो। तो यहां से मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी स्टार्ट हुई। सेकंड, मेरे फादर काफ़ी एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं, वो काफ़ी ये सब चीज़ों को मानते हैं, बहुत शास्त्रों का गहन भी करते हैं और पूजा बहुत करते हैं। तो उनके पॉइंट हमेशा रहता था कि भाई जबान पे 2 बार सरस्वती बैठती हैं दिन में, तो अगेन अपने लिए खराब मत बोलो। तो जब आप अपने लिए खराब नहीं बोलोगे तो आप क्या बोलोगे? अपने लिए अच्छा ही बोलोगे कि यार मैं एक अच्छा इन्वेस्टर बन सकूं, मैं अपना जॉब अच्छे से कर सकूं, मैं अपने जॉब में सीईओ बन सकूं, मैं व्यापार कर रहा हूं तो व्यापार में मैं नंबर 1 बन सकूं, मैं अपनी मार्केट में हमेशा प्रॉफिटेबल रहूं। तो ये सारी चीजें यहां बोलोगे, ये क्या है? आप जो है यूनिवर्स को एक सिग्नल सेंड करते हो, ठीक है? तो वो आपको वो अट्रैक्शन, आप अट्रैक्ट करने लग जाते हो उसी तरह की एनर्जीज। आपने भी बहुत बार नोटिस किया होगा कि आप एनर्जीज अट्रैक्ट करते हो, आप कुछ बोलते हो यार मैं ये करना चाहता हूं, अचानक से यूट्यूब पे अगले दिन उसकी वीडियो आ जाएगी। हाँ बिल्कुल, हाँ, ठीक है। एक बहुत अच्छे बास्केटबॉल प्लेयर है, उनका निधन हो गया चॉपर क्रैश में। उनका नाम था कोबे ब्रायंट। वो कहते थे व्हेन यू नो व्हाट यू वांट द वर्ल्ड बिकम्स योर लाइब्रेरी। तो यानी ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि भाई जब आप जानते हो आपको क्या चाहिए तो वर्ल्ड विल बिकम योर लाइब्रेरी। उसी दिन यूट्यूब पे वो वीडियो आ जाएगी, उसी दिन किसी दोस्त का फोन आ जाएगा जो आपको किसी से मिलवा देगा, उसी दिन ये सब होगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने यूनिवर्स को सिग्नल भेज दिया मेरे को ये चाहिए, अब मैं ये करना चाहता हूं। पॉजिटिव माइंडसेट से भेजा है। तो पॉजिटिव माइंडसेट विल अट्रैक्ट पॉजिटिवनेस एंड दैट विल गिव यू सक्सेस। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे हिसाब से इज द फाउंडेशन ऑफ एनी सक्सेस। एनी सक्सेस, आप ट्रेडिंग छोड़ो, इन्वेस्टिंग छोड़ो, बिजनेस छोड़ो, पर्सनल लाइफ छोड़ो, पर्सनल रिलेशनशिप गोल्स छोड़ो, हर चीज में जो लोग क्रिब करते रहते हैं उनको कुछ नहीं मिलता। क्रिबर्स होते हैं ना, वो एक जॉब से दूसरा जॉब स्विच करेंगे, पिछला बॉस खराब था, ये भी बॉस खराब है, अबे तू वो खराब नहीं, तू खराब है। बिकॉज यू आर नॉट अट्रैक्टिंग द राइट एनर्जीज। करेक्ट। उसी बॉस के साथ कोई और बहुत खुश है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज बेसिकली द फैक्ट दैट हमें बचपन से ही ये चीजें हमारे शास्त्रों में सिखाई गई हैं कि अपने लिए पॉजिटिव बोलो। हम वासुदेव कुटुंबकम बोलते हैं, राइट? तो वासुदेव कुटुंबकम का मतलब कि हम पूरे दुनिया के लिए पॉजिटिव मांग रहे हैं। करेक्ट। कि हम पूरे दुनिया को कुटुंब मांग रहे हैं और सबके लिए पॉजिटिव मांग रहे हैं। और इसलिए इंडिया का स्टैंड भी वैसा ही रहता है, डिप्लोमेटिक स्टैंड भी वैसा रहता है। तो ये सारी चीजें हमारे शास्त्रों से इमर्ज करती हैं, ये किताबों से इमर्ज नहीं कर रही हैं। दो ऑब्वियसली दे हैव बीन कैप्चर्ड वेरी वेल बाय सम वेरी गुड बुक्स, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप सोर्स से पढ़ लो ना सीधा। आपको किताबों से क्यों पढ़ना, आप सोर्स से पढ़ लो। तो दिस इज माय जर्नी विद लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अमेजिंग, बहुत ही सुंदर। और जिस तरह से आपने इसका जो रेफिनेशन है वो सत्यनारायण कथा से बताया, या जो बाकी रेफरेंसेस आपने दिए, इट इज रियली, मतलब मेरे ख्याल से ना कई बार क्या होता है कि ना हम उसको, बहुत सारी चीजें हम जो करते हैं हम उसका मतलब नहीं समझते। ट्रू। और जिसकी वजह से हमें पता ही नहीं चलता कि यार कहीं ना कहीं यही जो सारी चीजें हमारे माइंड में हो रही हैं वही असल में हो रही हैं। राइट। तो आप सही, अगर आपके यहाँ सही चलेगा तो आपकी रियलिटी में भी वही सारी चीजें आएंगे। आप देखो, आप फरारी खरीद लो और उसमें आप एक मतलब मारुति ऑल्टो का इंजन डाल दो। ये मारुति की वो नहीं है, वो बस आप एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ जी। तो सॉफ्टवेयर तो मारुति ऑल्टो का है, हार्डवेयर फरारी का है।
तो भागेगी तो अब गाड़ी 80 की स्पीड पे ही, ठीक है। तो आपका सॉफ्टवेयर है, आपने मैकिन्टॉश का महंगा लैपटॉप ले लिया 3 लाख 4 लाख वाला, बोले यार उसका सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा नहीं है, तब तो लिनक्स डालेंगे। तो सॉफ्टवेयर लिनक्स है, हार्डवेयर आपका एप्पल का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका सॉफ्टवेयर मेन है। अगर आपका सॉफ्टवेयर सही है जो यहाँ है, तो हार्डवेयर बाकी चल जाता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो सॉफ्टवेयर को ही ठीक रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही सब कुछ कंट्रोल करता है। भगवत गीता में 6ठे चैप्टर में इसके ऊपर बहुत चीजें लिखी हैं। अर्जुन ने कृष्ण को बोला था कि भाई जो है, मैं एक बार को विंड को कंट्रोल कर सकता हूँ, पर माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और विंड W से है, माइंड M से है, तो उल्टा भी हो जाता है। तो मैं विंड को कंट्रोल कर सकता हूँ, तो इतने बड़े वो ये थे, धरोहर था उनका, पर वो कह रहे मैं माइंड को नहीं कंट्रोल कर पा रहा। ये उनकी कंप्लेन थी। फिर भगवान ने उनको बताया कि क्या रास्ता है उसका, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। बट एट द एंड ऑफ द डे, इफ सच अ वॉरियर, सच अ रिवियर्ड वॉरियर हैड दिस प्रॉब्लम, वी ऑल विल हैव दिस प्रॉब्लम। तो वी शुड गो बैक टू हमारे शास्त्रों पे जाना चाहिए, बुक्स पे जाना चाहिए। मैं भी आज ऐसा नहीं है मैं बिविल्डर्ड नहीं होता, या मेरे को कभी कभी टेंशन नहीं होती, मैं भगवान नहीं बनाऊं, ठीक है। और किसी मंक से भी आप बात करेंगे तो वो भी ये कहते हैं हमारी जिंदगी में भी ये सब होता है, पर हमारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? माइंड वॉन्डर करता है, हम उसको फटाक से पकड़ के ले आते हैं, उसको वॉन्डर करने नहीं देते, उसको खुला नहीं छोड़ देते। नहीं तो बहुत दूर भागता है ना माइंड, तो आज यहां बैठा है, कल अगले माइक्रो सेकंड में वो यूएस में बैठा होता है। बिल्कुल। तो ये सारी जो हमारी को ताकतें मिलती हैं, ये हमारे शास्त्रों से हमारे को ताकतें मिलती हैं। दिस इज माय पर्सनल। मैं समझ भी पा रहा हूँ, क्योंकि आई थिंक शायद इसी वजह से तो भगवत गीता लिखी गई जी, क्योंकि वो मेंटल बैटल था जो अर्जुन का जो लड़ रहे थे, वो उसी को सॉल्व करने के लिए पूरी भगवत गीता हो गई उसी चक्कर में। उनका हार्डवेयर ठीक था, मतलब सबसे बड़े धनुष चलाने वाले थे, वॉरियर थे, प्रिंस थे, सब हार्डवेयर तो बिल्कुल परफेक्ट था। अचानक से वॉर जोन में आके सॉफ्टवेयर खराब हो गया। हाँ, तो सॉफ्टवेयर रिपेयर करने के लिए भगवान आए थे। बोले यार मेरे को पता था इसका सॉफ्टवेयर खराब होने वाला है, तो इसके साथ सारथी बन के चलता हूँ, तो जब इसका सॉफ्टवेयर खराब हो रहा होगा तो मैं इसको रिकोडिंग कर दूंगा इसके सॉफ्टवेयर। और माइंड इज न्यूरॉन्स, ठीक है, और ये न्यूरॉन्स की रिकनेक्टिविटी है। अगर एक अलग तरीके से कनेक्टेड है तो आप बड़ा नहीं सोच पाते। अगर एक दूसरे भाई आपके और मुकेश अंबानी के बीच में हार्डवेयर में तो कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, वही हार्ड मास की बॉडी है, वही पुर्जे जो उनके पास है आपके पास भी है, पर उनका फर्क क्या है? वो वाई इज ही मुकेश अंबानी एंड वाई आर वी हियर, या एनीबॉडी फॉर दैट मैटर। हम लोग अपने आप को कोस रहे नहीं है, हम कह रहे हैं कि वो आदमी रिवायर्ड है, उसका माइंड रिवायर्ड है। लोग कहते हैं 10 करोड़ के बाद पहुंचने के बाद, अमित जी कहते हैं, या 5 करोड़ के, 1 करोड़ के बाद पहुंचते हैं, यार जिंदगी में और क्या करना है? यही कहते हैं ना। वो 1 लाख करोड़ का पीबीटी किया उसने पिछले साल, 1 लाख करोड़ का उसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। अब 1 लाख करोड़ को अगर आप ब्रेक डाउन करो तो घंटे का 30 करोड़ रुपए, एवरी वर्किंग आवर ही इज मेकिंग 30 करोड़ एवरी आवर। और यहां लोग जिंदगी में 1 करोड़ बना के सोचते हैं यार हो गया भाई, और उसकी भूख अभी भी खत्म नहीं हो रही। और वो भूख नेगेटिव नहीं है, वो भूख है प्रोग्रेस की। वो भूख है कि मैं आज जहां हूं देश को और सपोर्ट करूं। अगर मोदी जी कहते हैं मेरे को 400 गीगावाट सोलर पावर चाहिए, तो मुकेश अंबानी कहते हैं उसमें से 160 मैं दूंगा, 40% मैं दूंगा, हाथ खड़ा करके बोलते हैं। तो ये जो लोग हैं ना, ये रिवायर्ड है, अलग तरीके से रिवायर्ड है, और ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हैं। अमेजिंग। ये तो मजेदार हो रहा है। ये तो मतलब मैं ऐसा लग रहा है मैं आपको बस सुनता जाऊं, सवाल मैं क्या ही पूछूंगा आपसे। थैंक यू सो मच। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।